सो फ्रेंड्स, ये सीटेट पेपर 1 का आपका जो है 1 जनवरी 2022 का पेपर है। तो मैथ के इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया तो रानी ने उसे 9 से विभाजित किया और उसे भागफल 21 और शेषफल 3 मिला। अपनी गलती का एहसास होने पर उसने संख्या को 6 से विभाजित किया। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अब कितना भागफल और शेषफल मिलेगा। तो गाइस, आप सभी जानते हैं कि जब इसको इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा शेषफल होता है उसको हम प्लस कर देते हैं तो हमारा इसकी वैल्यू पता चल जाता है। तो पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, वो कितनी है। यहाँ पर बोला गया है कि 9 से विभाजित करते हैं, मतलब कि 9 से, तो उसका जो भागफल है ना वो 21 आता है और शेषफल जो है वो 3 मिलता है। तो आपको पता है जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और देन इसको आप शेषफल को +3 कर देंगे तो आपका जो है यहाँ पर जो वैल्यू है वो पता चल जाएगा। तो हम ये अगर पता कर लेंगे तो हम ईजिली जो है हम पता कर पाएंगे। तो सिंपली हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो है 9 को 21 से मल्टीप्लाई करना हो और शेषफल को 3 से जोड़ देना है। तो हमारा 9 एकम 9, 9 दूनी 18 प्लस में 3, तो 192 आ गया हमारा। ठीक है, 192 आ चुका है हमारा। तो वो संख्या हमारा 192 है। अब हम इसे एहसास हुआ गलती का, तो अब 6 से विभाजित करते हैं। तो अब भागफल और शेषफल क्या होगा। तो 6 तिया 18, 3 कट गया। उसके बाद हमारा 1 और 2, 6 दूनी 12। तो हमारा भागफल जो है वो 32 और ये 12 जो है ये कट चुका है पूरी तरह। तो और शेषफल जो हमारा बचा है वो 0 बचा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब आप समझ चुके होंगे कि हमें ऐसे जो है फाइंड करना होता है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो पूर्ण घन नहीं है। तो आपको पता है क्यूब आप जो है 1 से 20 तक या 1 से 30 तक याद कर लीजिए। देखिए, ये नहीं है। क्यों नहीं है। ये 10 का क्यूब हो गया और ये आपका गाइज यहाँ 6 का क्यूब हो गया। 6 6 36 और 36 6 आपका जो है 216 हो जाता है। 6 18 19 20 21 और 729 गाइज ये आपका हो सकता है 9 का हो। 9 निम 81 और 81 निम 9 एकम 9 9 8 72 729। तो आपका 333 जो है वो पूर्ण घन नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट है वो 38वां है यहाँ पर। इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं ना वो मतलब कि 30 के बाद 31 मैथ का जो क्वेश्चन है वो 31 32 से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर तो ऐसे देखिए, सीखा एक ईंट भट्टा पर ईंट खरीदने गई। ईंटों का जो है मतलब कि 2500 रुपये प्रति 1000 ईंटें है। मतलब कि 2500 रुपये का जो है वो 1000 ईंटें मिल रही है। 1000 ईंटें मिल रही है। तो एक रुपये का कितने मिलेगी। तो 1000 बटे 200 2500। ठीक है, एक रुपये का 1000 बटे 2500 ईंटें मिलेगी। गाइस, हम इजीली निकाल लेंगे कि 1 रुपये का जो है हमें 1 रुपये कितना मिल रहा है 2000। सॉरी गाइस, 1 रुपये का जो है अभी हमने कैसे फाइंड किया था कि 2500 रुपये का 1000 ईंटें मिल रही है। तो 1 रुपये का जो है हमें 1000 बटे 2500 कर देना है। वैसे ही अगर 4000 रुपये का हमें चाहिए तो 4000 जो है ना 4000 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है 1000 बटे में 2500। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से करना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो हम इसे काट देंगे। 5 पचे 25, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 8 40, 8 आ गया। उसके बाद हमारा 2 जीरो ये आ गया और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो हम यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, 2 जीरो आया है। तो यहाँ पर 8 पर 40 था 8 और ये 2 जीरो, तो 2 जीरो यहाँ पे लगाए। 8 दूनी 16। ठीक है, 1600 आ जाएगा आंसर। 1600 ईंटें 4000 रुपये के वो खरीद पाएंगे। इसमें देखिए, मिनी ने अपनी शिक्षिका को कहा, मैंने एक आयत बनाया जिसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है। तो सिंपली वो आयत नहीं बनाई है, उन्होंने एक वर्ग बनाया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती, सभी वर्ग आयत होते हैं। तो पहला देखिए, सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। सभी वर्ग आयत नहीं होते, सभी आयत वर्ग नहीं होती, ये भी गलत है। एक वर्ग और एक आयत में कोई संबंध नहीं है। एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। तो ये भी काफ़ी इजी है। 4x प्लस में 5x प्लस में 6x कर दीजिए और इक्वल टू हमें 180 कर देना है। 5 4 9 9 6 15, हमें 15x इक्वल टू 5 और 9 हो गया ना। ठीक है, 15x इक्वल टू 180 और इसे जो हम काट सकते हैं 3 पचे 15, 3 6 18, 6 जीरो। गाइस, x की वैल्यू जो है 5 से काटेंगे 12 पचे 60। ठीक है, तो x की वैल्यू जो हमें यहाँ पे 12 निकल कर आ गया है। तो इसका गाइस आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप 12 से में मल्टीप्लाई कर देना। 12 4 48, 12 पचे 60 और 12 6 72। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो इसमें गाइस सीक्वेंस में मतलब कि है नंबर जो डिजिट है वो बढ़ रहा है। तो इसका ऑप्शन जो होगा ना, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पर घट रही है वो संख्या 9, उसके बाद 9 8
फिर 987, 9876, 9875 हो जाएगा, 9875, 9876, उसके बाद 5 होगा, ठीक है। और यहाँ पर -4 है तो -5 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है ना यहाँ पर लास्ट वाला जो है वो सही होगा। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। तो आपको मैं बता दूं कि जब आप मान लीजिए यहाँ पर डिजिट रख लीजिए 2 + में 3, ठीक है। ए मान लीजिए 2 है और बी मान लीजिए 3 है, 2 + 3, और इसकी जो क्रम है इसको अगर आप चेंज करें 3 + 2 तो मान तो वही आएगा ना, 3 और 2 5 और 3 2 5, ठीक है। अगर इसमें देखिए ये वाला ऑप्शन जो है सही नहीं है, क्योंकि 2 में से अगर मान लीजिए 2 में से आप 3 घटाएंगे तो आपका आएगा -1, और देखिए यहाँ पर देखिए 3 में से अगर आप 2 घटाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। अगर आप 2 में से 3 घटाएंगे तो आंसर -1 आएगा ना, तो इक्वल तो नहीं होगा। तो ये वाला जो है आपका सही नहीं है, सत्य नहीं है। सो बाकी क्वेश्चन फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो रहा था। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना गाइस।